आज एप्स्टीन फाइल में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नाम आ रहा है, सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में जो है ये नाम जो है बेबुनियाद है, मनगढ़ंत बातें हैं, विपक्ष का यह सोचा समझा साजिश है। डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम आया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम आया है तो उनका जिक्र हुआ है, उनके फोटोग्राफ बरामद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई फोटोग्राफ नहीं बरामद हुआ है। सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में जो है, इसमें जो है दुनिया के दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज और दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक जैसे माइकल जैक्सन जैसे कलाकार और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे, वह उनका नाम आ रहा है। यह जो है लोलिता पार्क, उनका एक लोलिता एक्सप्रेस चलता था, नाम उनका जो था एप्स्टीन जो है, जो जेफर एप्स्टीन या कुछ ऐसा ही नाम था। तो साथियों, यह जो है भ्रामक प्रचार फैलाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास जो कर रहे हैं विपक्षी, उन विपक्षियों से कहना है कि इस देश का प्रतिष्ठा जो है, गरिमा जो है, नरेंद्र मोदी इतनी ऊंचाई पर ले गए हैं। थोड़ा प्रतिष्ठा और देश का ख्याल रखते हुए कोई विरोध करे तो बेबुनियाद बातें ना करें। ऐसे में देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। आप भी देशवासी हैं और कोई भी बात अगर बिना साक्ष्य के कह रहे हैं तो देश की प्रतिष्ठा पर यह असर करता है। एप्स्टीन फाइल में जो है मांस खाया गया है, तो हमारे देश का कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है, उसमें कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है जो किसी का मांस भक्षण करे, ऐसा नहीं है। यह भारत सहिष्णु देश है। और सबसे पहले यह इस देश के एक मात्र नेता जो कि विदेश मंत्री रह चुके हैं, हरदीप पुरी जी, उनका नाम आ रहा है। यह एक्सेप्शन है क्योंकि बड़े से बड़े कांड में यह भारत अरबों का देश है, अरबों जनसंख्या का देश है, और इस जनसंख्या में एक आध नाम अगर आता है लेकिन प्रधानमंत्री का नाम नहीं आ रहा है। हरदीप पुरी का भी नाम जो है हम नहीं समझते हैं कि अगर जो सही रूप से जांच हो तो आएगा। लेकिन अमेरिका के FBI पर हम यह आरोप लगाते हैं कि उनका जो है, जब एप्स्टीन को जेल में रखा गया, उनका जो है 3 घंटे तक कैमरा बंद रहा। आज भारत में अगर ऐसा कांड होता तो समझिए कितने सर पैर पर उठा लेते ये विदेश के, चाइना वाले, ये अमेरिका वाले या कोई अन्य विरोधी देश, पाकिस्तान वाले, और हमारे खुद के विपक्षी दल जो हमारे देश में रहते हैं, ऐसे लोग उठा लेते। लेकिन हमारा देश जो है, आज हमारे प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री पर जो उंगली उठ रहा है, क्या इसका जवाब देने के लिए विपक्ष तैयार है कि यह जो है बेबुनियाद बात है और तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी इसमें कहीं किसी भी मामले में किसी भी रूप में संलिप्त नहीं है। और अगर संदिग्ध की बात है, कोई अगर संलिप्त है तो वह ऐसे मामले में उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और नरसंहार है और इसमें जो है बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। और हम जो देश के नेता को हम पूजते हैं, जो देश के बड़े बड़े बिल्डर को पूजते हैं, वह इसमें दोषी पाए गए हैं। ऐसे लोगों पर दोषी हो तो ऐसे लोगों को पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है शक के दायरे में है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के साक्ष्य को जो है, जो कई पन्ने में है, उनमें कालिख पोता गया है और उसको कालिख स्याही से रंग दिया गया है ताकि नहीं फंसे। और अमेरिका बड़े बड़े दावे करता है कि हमारा इंटेलिजेंस तेज है, लेकिन भारतीय लोग जो है, भारत में अगर कुछ भी ऐसा इंटेलिजेंस की संखिलवार हो तो पूरा हाय तौबा मचता है। लेकिन हमारा देश अब आज आगे बढ़ रहा है तो फंसाने का प्रयास इस देश के लोगों को, इस देश के नेताओं को फंसाने का प्रयास विदेशी ताकतें कर रही है और उन्मादी ताकतें कर रही है। ऐसी ताकतों का हमारे देशवासी जो है मनगढ़ंत बातों में, अफवाह में नहीं फैले और हमारे देश के संप्रभुता और हमारे देश के एकता पर
उन्हें गर्व करनी चाहिए। और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे देश के किन्हीं बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तियों का नाम इसमें आकर भी बेबुनियाद बदनाम करने की कोशिश किया। इसी के साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना राय दें। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार।